सिक्के देता और बढ़िया सामान देता। कोई गरीब आ जाता, खोटे सिक्के लेके आता, वो गरीब देखता कि खोटे सिक्के लेके आया, बढ़िया सिक्के, खरे सिक्के इसके पास नहीं है, उसको पूरा सामान दे देता। उसके नौकरों ने कहा, मालिक साहब आप ये क्या करते हो, खोटे सिक्के लेके आ जाते हो? तो वो कहता है कोई बात नहीं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मखलूक हैं और नबी के उम्मती हैं, कोई बात नहीं, मैं इन पे रहम करूंगा, अल्लाह मुझ पे रहम करेगा। ये बात करके छोड़ देता। कोई उधार करता और वापस न करता, फिर उधार लेने के लिए आ जाता, फिर वो उसको इसलिए छोड़ देता था, ये अल्लाह का बंदा, कोई बात नहीं है, अल्लाह ने मुझे दिया है, होते बातें मौत तो बड़ा हक है। उससे मौत आई, अल्लाह के दरबार में खड़ा हुआ, अल्लाह के सामने कटहरे में खड़ा हुआ, तो अल्लाह ने कहा बता तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई हज नहीं है, मेरे पास कोई बढ़िया अमल नहीं है, मेरे पास एक अमल है कि मैं लोगों से खोटे सिक्के लेता था और बढ़िया सामान दिया करता था। कोई उधार लेने आ जाता था और मेरे पैसे वापस नहीं करता था, फिर भी मैं अपनी दुकान से उसे वापस नहीं करता था। अल्लाह उससे फरमाएंगे तूने मेरे बंदों पे रहम किया, उनसे खोटे सिक्के लेके पूरा सामान देता था, जहां तेरे अमाल खोटे थे तुझे जन्नत दे देते हैं, जन्नत दे देते हैं। ये फज़ाइल हज है ना किताब जो हजरत ने लिखी है, मैं मोटी मोटी किताबों के वाक़या सुना रहा हूँ आपको। फज़ाइल हज में ना एक वाक़या लिखा हजरत ने, फरमाया इब्ने रबी एक अल्लाह वाले थे, अपने काफिले के सरदार थे, आखिरी गुफ्तगू कर रहे हैं, आखिरी बार हज के लिए गए ना, तो रास्ते में शाम का इलाका है, पहले पैदल हज करते थे, अब तो 2-4 घंटों में पहुंच जाते हैं। तो पैदल हज करने के लिए जो गए ना, तो काफिला साथ होता था, तो ये काफिले के सरदार थे, तो एक जगह जंगल में पड़ाव डाला, अपने काफिले वालों से कहने लगे भाई तुम जाओ बाजार से जाकर अपना सामान ले लो, फिर हमने आगे सफर शुरू करना है, उसे पानी आगे सफर शुरू करना है। तो सारे काफिले वाले अपना अपना सामान लेने के लिए बाजार में चले गए, तो इब्ने रबी भी चले गए। अब इब्ने रबी कहते हैं फज़ाइल हज में हज़रत ने लिखा, और मैं जब इब्ने रबी गए तो क्या देखा कि एक औरत है, उसने बुर्का पहना हुआ है, उसके हाथ में छुरी है, एक मुर्दा जानवर पड़ा है, उस मुर्दे जानवर का गोश्त काट रही है और गोश्त काट कर शापर में डाल रही है। इब्न रबी ने जब उस औरत को देखा तो हैरान परेशान हो गए कि मुर्दा जानवर का गोश्त काट कर शापर में डालकर कहाँ ले जाएगी। चुप करके पीछे खड़े हो गए, उस औरत ने शापर भरा और बगल में दबाया, और जो निकली तो इब्न रबी भी पीछे हो गए। एक मकान में दाखिल हुई और जाते फौरन हंडिये में गोश्त को डाला, उसके नीचे आग जो जलाई, इब्न रबी दरवाजे पे पहुंच गए। फरमाया बहन ये क्या कर रही हो, अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाना चाहते हो? उसने कहा भाई जाओ अपना जाकर काम करो, आज हम पे हराम भी हलाल हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं मेरे बच्चों ने एक निवाला नहीं खाया, 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने एक निवाला नहीं खाया। तो इब्ने रबी ने कहा बहन किसी से सवाल कर देती। फरमाया मैं आले रसूल हूँ, और आले रसूल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, मैं आले रसूल हूँ, आले रसूल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इब्ने रबी ने कहा बहन आप मेहरबानी करना अभी से पकाओ नहीं, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। भागे बाजार में गए, सामान लेकर आए, उस बहन को आकर दिया और उस बहन से कहा जब भी तुझे जरूरत हो इब्ने रबी के पास आना। तो वो बहन कहने लगी भाई ये बहन चल के तेरे दरवाजे पे नहीं आएगी, अगर तुझे जरूरत हो तो बहन की खिदमत करना। इब्ने रबी वापस आए, काफिले वाले भी वापस आए, सफर जो शुरू करने लगे आगे हज के लिए। इब्ने रबी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हज पे नहीं जा सकता, मुझे किसी वजह से नहीं जाना पड़ा, तुम चले जाओ मैं नहीं जाता। अपना सारा सामान बहन को दे दिया और खुद क्या किया, 1-2 महीने लगते थे, 2 महीने बाजार में मजदूरी करते, जो कमाते उस बहन के दरवाजे पे रख के आकर जंगल में रात गुजारते, अपना सूखा खा के गुजारा करते। जब हज के अयाम खत्म हुए और हज करके वो काफिला वापस आया और जंगल में से गुजरे, इब्ने रबी से मुलाकात हुई। इब्ने रबी से आकर कहा इब्ने रबी तुम तो हमारे साथ थे, हमने शैतान को कंकर मारे तुम हमारे साथ थे, हमने बैतुल्लाह का तवाफ किए तो तुम हमारे साथ थे, हमने सब मरवा के चक्कर लगाए तो तुम हमारे साथ थे। इब्ने रबी ने कहा अरे भाइयों मैं तो हज पे गया ही नहीं हूँ, मैं तो जंगल में यहाँ पड़ाव डाला हुआ है, मैं हज पे नहीं गया। रात को सोए तो अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया इब्ने रबी तेरा अमल और हमारी औलाद के साथ अच्छा मामला और मेरी औलाद के साथ अच्छा बर्ताव अल्लाह को इतना पसंद आया, तेरी शक्ल का अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया, उसने तेरी तरफ से हज किया और क़यामत तक के लिए तेरी तरफ से हज करता रहेगा। आम लोगों पे अगर आदमी खर्च करे तो अल्लाह इतना राजी होते हैं। और अल्लाह के रसूल कहते हैं अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, लोगों सबसे बढ़िया लोग मेरे उलमा और मेरे कुरान वाले हैं। अब जो कुरान वालों की खिदमत करेगा उनसे अल्लाह कितना राजी है। एक बंदा मैंने कहना मुझसे एक मसला पूछना है, मैं क्या पूछो जी, कहना गया जेड़ा हाफिज़ कुरान मुसल्ला सुनाता है इन्हों पैसे देना हराम नहीं है। मैं क्या कंजरा में लुटाना है, उदों तक पूछा कोई नहीं कदे,
حرام ہے کہ حلال ہے؟ شادی تے جاندے نے نا بچے دے پیسے سڑ نے عورتاں کوٹھے تے کھڑے ہوندے پھر زیادہ سڑتے نے تو میں کہ کیوں سڑنے یہ ٹھیک نہیں ہے کہنے لگے جی بچے تے صدقہ کر کے سڑ دیندے ہیں یعنی اپنا صدقہ بنا کے سڑتا حل پہلے کہندے سی مولوی حل لمبا پاندے نے ہن عوام بھی پائی جاندی میں نے کہا جو پوچھنے کا مسئلہ تو نے کبھی پوچھا ہے کاروبار شروع کرتا ہے تو نے پوچھا یہ حرام ہے یہ حلال ہے مولوی صاحب کی خدمت کرنی ہوئے مسلح والے نو اگر پیسے دینا 100 روپیہ تے فتوا کی یہ حرام نہیں ہے پیسے میں کہ یار یہ گل تے دس مغرب دی نماز پڑھائی ہے اپنے مسئلہ میں کہ گل تے دس میں مغرب دی نماز پڑھائی ہے میں مغرب دی نماز دے اندر جڑی تلاوت کیتی ہے وہ انگریزی چ ہوئی ہے یا عربی قرآن پڑھے ہیں کہنے کہ جی قرآن پڑھے ہیں میں کہ میں قرآن جو پڑھیا میں بھی تنخواہ لینا وظیفہ لینا نماز پڑھانا یہ مطلب ہے وہی حرام ہے ہوں چپ ہو گیا میں کہ جی مسلے تے بہ کے تھوڑے بچے نو قرآن پڑھاتا ہے حافظ بناتا ہے وہ پیسہ لینا بھی پھر حرام ہویا پھر جڑا مفسر تفسیر قرآن پڑھاتا ہے وہ پیسہ لینا بھی حرام ہویا کہنا کہ باس کر یار مولوی صاحب یہ باطل کے اعلیٰ کار لوگ تھے جنہوں نے یہ فتوے دی قرآن والوں پہ خرچ کرنا تو اللہ کی قسم یہ پسندیدہ عمل ہے قرآن والوں کو ہدیہ دینا دیکھو نا ہم ان کا دینا دے سکتے نہیں ہیں 8-10 ہزار 15-20 ہزار یہ دینا کوئی دینا نہیں ہے میں نے اپنے حافظ قرآن سے پوچھا میں نے کہا بیٹا مجھے بتا تو دن میں کتنا قرآن پڑھتا ہے کتنی دفعہ پڑھتا ہے وہ کہنے لگا مولوی صاحب فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جاتے ہیں سلام پھیرتے جاتے سو جاتے ہیں میں مسجد میں بیٹھ کے قرآن کا سپارہ دہراتا ہوں پھر جب لوگ 8 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں اپنے اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں میں پھر مسجد میں آ کے سپارہ دہراتا ہوں پھر جب ظہر کے لیے 2 بجے لوگ آتے ہیں میں 2 سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ کے دوبارہ سپارے کو دہراتا ہوں پھر ظہر کی نماز پڑھ کے لوگ کیلولہ کرتے ہیں اور وہاں مسجد میں بیٹھ کے آپس میں دور کرتے ہیں پھر جب عصر کی نماز ہوتی ہے لوگ افطاری کے لیے جاتے ہیں پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا بہت اس طرح دہراتے ہیں پھر افطاری کا سامان لینے جاتے ہیں پھر مغرب کی نماز کے بعد لوگ افطاری کرتے ہیں لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ہم ڈرتے ہوئے افطاری کرتے ہیں پانی زیادہ نہیں پیتے کھانا نہیں کھاتے کہ ہم نے مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانا ہے پھر میں مغرب کی نماز کے بعد ہلکی پھلکی افطاری کر کے مسجد میں مولوی صاحب مجھے دیکھتے میں آ جاتا ہوں پھر میں وہ جو غلطیاں میری ہوتی ہیں اس کو نوٹر بھی پوائنٹ کرتا ہوں اس کو میں ذہن میں بٹھاتا ہوں کہ ہاں میں نے رکوع کرنا ہے یہ ذہن میں بٹھاتا ہوں پھر عشاء کے وقت میں 6 دفعہ دہرا کر 7ویں مرتبہ مصلے پہ کھڑے ہو کے میں سپارہ سناتا ہوں اور ہم سے کوئی پوچھے پورے دن میں 1 دفعہ بھی سپارہ نہیں پڑھا جاتا ایک سپارہ اس میں بھی تھک جاتے ہیں ایسے ایسے پڑھتے ہیں کتنا مشکل کام ہے بھائی تو خدمت کرنی چاہیے ان کی اللہ تعالیٰ آپ سب کیا مال میں جان میں ایمان میں برکتیں دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے